नीट में सिलेक्शन के लिए करना क्या है? फॉर नीट सिलेक्शन, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट्स में ही आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है सिलेक्ट होना, हम उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं? 10 जगह से 10 मटेरियल जुगाड़ कर उन सबको पढ़ने की कोशिश करके। आप 100% भी नहीं, 90% लेक्चर अटेंड करते हो, 80% समझते हो, 70% लर्न करते हो, 60% रिवाइज करते हो, 50% पे पहुंच जाते हैं जब 50 जगह के 50 क्वेश्चन करते हैं। कहीं का भी कुछ भी हमें पूरा नहीं आता और अल्टीमेटली 40, 50, 60% पे हम अटक जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो सिलेक्ट होने की बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बहुत सिंपल सी दवा होती है इस बीमारी के इलाज की, और वो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक टीचर, उनके एक नोट्स, उनके एक डीपीपी एमसीक्यू जो वो करा रहे हैं, कोई भी एक टेस्ट सीरीज जो भी आप दे रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर सिलेक्शन। तो हमें इस बैच में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, यानी लगातार ना पढ़ पाने के कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डगमगा जाते हैं, बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, टेस्ट में नंबर कम आने लग जाते हैं और इस कारण से सारी प्रिपरेशन जो है वो लड़खड़ा जाती है। शुरुआत तो हम बहुत जोर शोर से करते हैं पर बीच में लड़खड़ा जाते हैं। तो मेरे हर स्टूडेंट को मैंने जागृति डायरी बनाना सिखा दी है। मैंने लिविंग वर्ल्ड के फर्स्ट लेक्चर, यानी जब ये बैच शुरू किया था यकीन 2.0 में भी 3.0 में भी, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जागृति डायरी बनाना सिखाया है, जहां पे मस्ट डू, कैन डू और डोंट डू लिस्ट बनानी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली अपनी लिस्ट भेजते भी रहते हैं। ये गेम चेंजर होने वाली है, मैंने आपसे पहले भी कहा है। जब आप सिलेक्शन के बाद मुझसे मिलने आएंगे तो आप खुद ये कहेंगे कि मैम की जागृति डायरी एमसीडी लिस्ट के कारण हम लगातार पढ़ पाए आखिरी दिन तक। तो ये सबको बनानी है। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा इलाज दे रही हूं मैं आपको सिलेक्ट होने के लिए। लेक्चर सुनो ध्यान से, यानी उस समय पर कोई भी इसका नंबर मांगना, उसका नंबर मांगना, वो सब नहीं करना। चैट बॉक्स में जो भी चल रहा है चलने दो, आप टीचर को सुनिए, फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, इलेक्ट्रॉल पीते रहो, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। अगर बीच में नींद आए तो मैंने आपको बताया एक स्प्रे बॉटल रखो, फटाफट स्प्लैश कर लिया, हल्का सा एक चक्कर लगाकर उठकर वापस आ गए। पर लेक्चर सुनते समय, क्लास अटेंड करते समय बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है, कॉन्सेंट्रेशन रहना है। इसके बाद में जब आपकी क्लास खत्म हो गई, आपने नोट्स भी बना लिए मेरे साथ में, अब जब आपकी क्लास खत्म हो गई है, तीनों क्लासेस खत्म हो गई हैं, आपने थोड़ा रेस्ट करा, जब भी आप अब पढ़ने बैठेंगे तो आपको वापस से सबसे पहले नोट्स ओपन करके उन्हें लर्न करना है। नोट्स में आप पहले थ्योरी लर्न करेंगे। अगर बायो की बात करूं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करूं, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो आप पहले जो टीचर्स ने क्वेश्चन कराए हैं उनसे भी कर सकते हैं। फिर जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराती हूँ आपने वो कर लिए। अगर कोई टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत आ रही है, लर्न करने में दिक्कत आ रही है, वापस से आपने लेक्चर ओपन किया ऐप में और लेक्चर को 1.7, 1.8 की स्पीड पे उतने पार्ट को दोबारा से सुन लिया। पूरा नहीं भी सुनोगे तो चलेगा, ठीक है। ये जब आप करोगे तो सपोज करो आपका 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो सॉरी 2 घंटे का लेक्चर है, अगर आपका या 1.25 घंटे का लेक्चर है, आपको 1.5 घंटा करीब लगेगा ये सब कुछ करने में। इसके बाद आपके पास डीपीपी आई है, आपको उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो बने नहीं बने कोई बात नहीं, साइड में रख दो। अगले दिन आपके पास मैं खुद उसका वीडियो सोल्यूशन रिकॉर्ड करके दे देती हूँ, वो फटाफट सुन लेंगे, हार्डली 5-7 मिनट लगेंगे। अब जब आपने ये कर लिया, ये करने में आपको करीब 1 आवर 45 मिनट्स टाइप लग जाएगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी ओपन करनी है। मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक डायग्राम आपको क्लास में समझाती हूँ और ना सिर्फ समझाती हूँ, लिखवाती भी हूँ, अंडरस्टैंड भी करवाती हूँ। तो आपको अब अपनी खुद की एनसीईआरटी खोलनी है। टीचर्स के भरोसे मत रहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ाऊँ? हालांकि मैं समरी लेक्चर में भी सब कुछ बताती हूँ, लेकिन आपको खुद करना ये एक रिवीजन की तरह होगा। तो सपोज करो कि मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई है, तो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नोट्स लर्न कर लिए, डीपीपी ट्राई कर ली। अब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पैराग्राफ ओपन किया एनसीईआरटी में, मान लो 2 पैराग्राफ है, तो उसको हैंड टू हैंड आपने अपना पेन या पेंसिल लेके मार्क कर लिया। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपने लर्न तो करा है, नोट्स में भी पढ़ाया तो सब कुछ है, पर आपको लगता है यार ये मैं भूल जाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसे आपने मार्क कर लिया, एनसीईआरटी में ही मार्क कर लिया।
और एक सेपरेट रजिस्टर या डायरी बना लो जिसमें आपने उस पॉइंट को लिख भी लिया हैंड टू हैंड। ये सब करने में आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जैसे साइंटिस्ट के नेम्स हैं, साइंटिस्ट नेम्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ डेटा है जो याद नहीं रहता है, इकोलॉजी में बहुत सारा डेटा ऐसा आएगा तो उन्हें भी हमने लिख लिया। ठीक है, इसमें आलस नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना पूरा चैप्टर खत्म होगा तब मैं सुंदर सुंदर बनाऊंगा, ऐसा नहीं करना। अब ये तो आपको डेली करना है, ये आपको एवरी डे करना है, डेली। इसके बाद जब आपका चैप्टर खत्म होगा, जैसे मान लीजिए 7-8 लेक्चर्स का चैप्टर है, जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद जो संडे आएगा उस पे मैं खुद आपको उस चैप्टर का रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगी और PYQs का भी लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगी। यानी आपको अपनी तरफ से कोई दूसरी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन लेक्चर यानी उस पूरे चैप्टर को, मान लो 8 क्लासेस हैं यानी 8 दूनी 16 घंटे का चैप्टर है, तो मैं उसको 1-1.25 घंटे में कंप्राइज करके आपको दे दूंगी। कभी बहुत बड़ा चैप्टर है तो हो सकता है 1.5 घंटे का रिवीजन लेक्चर भी हो, ऑन एन एवरेज 1 आवर के आसपास होगा। तो बस आपको ये सुनना है, इससे आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। संडेज को ऑन एंड ऑफ ये रिवीजन लेक्चर सुनते रहो और PYQ लेक्चर भी मैं ही आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगी। यानी डेली आपने क्लास में ध्यान से सुना, ये पहली लर्निंग हुई। फिर क्लास खत्म होने के बाद जब घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो नोट्स लर्न करें, ये सेकंड हुआ। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो लेक्चर दोबारा से देख लिया 1.7 1.8 की स्पीड पे, DPP भी सॉल्व कर ली। नंबर 3 आपने NCERT रीड करी तो यह एक तरह से आपकी तीसरी बार उसी टॉपिक को पढ़ना हो गया, और फिर जब आप रिवीजन लेक्चर करोगे तो ये चौथी बार पढ़ना हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट, हाउ टू रिवाइज विद ऑनलाइन क्लासेस, ये मैंने ऑलरेडी YouTube पर वीडियो डाला हुआ है, यकीन ड्रॉपर बैच चैनल जो है PW का, उस पर इसको सुन लेना, तो ये डेली रिविजन्स कैसे करने उसमें हेल्प कर देगा। इसके अलावा 4x4 टेक्निक ये मैं आपको सिखाऊंगी, जागृति डायरी की तरह ये भी गेम चेंजर होगा, जहां पर हम 4x4 टेक्निक मेडिटेशन करना सीखेंगे, जिससे आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, जिससे आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपके थॉट्स पर सेकंड, जो हम इतने विचार करते हैं, इतनी ऊर्जा हमारी निकल जाती है विचारों में, एक ही मिनट में कभी ये कभी वो कभी उसका, वो सारे विचार कम हो जाएंगे, शांति आएगी, कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी, ये सब कुछ मेंटेन होगा। यकीन 2.0 में मैं क्लास में 4x4 टेक्निक करा चुकी हूँ, उसका वीडियो भी यूट्यूब पर डाला हुआ है, पर आपके बैच में भी करवाऊंगी। बस ये आपको हर सब्जेक्ट में करना है एवरी डे। मुझसे आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।